नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने चैनल बराक ब्रेन पर। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं स्टैटिक जीके का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर हेडक्वार्टर्स को। इस टॉपिक से रिलेटेड हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एक ना एक क्वेश्चंस पूछा जाता है, चाहे आप एडीआरई दे रहे हो या फिर आप एपीएससी दे रहे हो या फिर आप एसएससी दे रहे हो। दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर जनरल नॉलेज। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को बिना किसी देरी के। साथ ही एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन वीडियो शुरू करने से पहले यह है कि हमारे चैनल पर आपको असम जीके का एक सेपरेट प्लेलिस्ट मिलेगा, जिसमें मैंने अलग अलग टॉपिक को अलग अलग वीडियोस के रूप में मैंने प्रोवाइड किया है, जैसे कि स्टेट सिंबल्स इन असम, फिर नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, फिर ट्राइब्स ऑफ असम या फिर फेमस असमिस बुक्स एंड ऑथर्स। इन टॉपिक्स को मैंने सेपरेट वाइज एक अलग अलग से मैंने टॉपिक बनाया है और भी मैं अपकमिंग डेजेस में मैं आपके लिए प्रोवाइड करता रहूँगा। तो अगर आप उस चीज़ को भी अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर ऑलरेडी अवेलेबल है और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा उस असम जीके का प्लेलिस्ट को। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। आज का हमारा पहला क्वेश्चन, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशंस लोकेटेड? यूनाइटेड नेशंस का हेडक्वार्टर कहाँ है? ऑप्शन क्या दिया गया है देखिए, जेनेवा, ऑप्शन बी पेरिस, ऑप्शन सी न्यूयॉर्क एंड ऑप्शन डी वियना। योर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी न्यूयॉर्क। सो द हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन इज लोकेटेड एट न्यूयॉर्क। तो यूनाइटेड नेशन के बारे में थोड़ा एडिशनल इंफॉर्मेशन हम पढ़ लेते हैं। लिखा है कि देखिए, द यूनाइटेड नेशन वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन 24 अक्टूबर 1945। तो 1945 को 24 अक्टूबर के दिन यानी 24 अक्टूबर के दिन यूनाइटेड नेशन का स्थापना होता है और उसी दिन को आप याद रखिएगा 24 अक्टूबर इज ऑल्सो नोन एज यूएन्स डे। ठीक है, तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ये इसको बनाया गया था और इसका जो बनाने का उद्देश्य यही था कि टू प्रमोट पीस एंड सिक्योरिटी, पूरे विश्व में शांति का एक वातावरण रहे, उसी सोच के साथ इसको बनाया गया था। इट्स हेडक्वार्टर इज इन न्यूयॉर्क यूएसए और इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क अमेरिका पे, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पे। इट वर्क्स टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस, डेवलप फ्रेंडली रिलेशंस अमंग नेशंस एंड प्रमोट कोऑपरेशन इन सॉल्विंग ग्लोबल प्रॉब्लम्स। और ये विश्व में इसीलिए बनाया गया है, उसका उद्देश्य यही था कि पूरे विश्व में एक शांति का वातावरण रहे, साथ ही एक दूसरे के साथ मतलब एक दूसरे कंट्री के साथ एक कंट्री और एक कंट्री के साथ मिल मिलाप रहे और फ्रेंडली रिलेशन में रहे, साथ ही प्रमोट कोऑपरेशन इन सॉल्विंग ग्लोबल प्रॉब्लम्स, और पूरे विश्व के जितने भी प्रॉब्लम्स हो उनको हम समझौतों के साथ या फिर बातचीत के साथ ख़त्म कर पाए, उसी सोच के साथ यूनाइटेड नेशंस को बनाया गया था। और हालांकि अभी एट प्रेजेंट इट इज़ 193 मेंबर स्टेट्स और यूनाइटेड नेशंस में 193 मेंबर नेशंस हैं। ठीक है, तो ये है हमारे कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशंस यूनाइटेड नेशंस के बारे में। अगला कुछ सवाल, द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO इज इन। तो हमारा जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ऑप्शंस आर रोम, ऑप्शन बी जेनेवा, ऑप्शन सी वाशिंगटन DC एंड ऑप्शन डी ब्रुसेल्स। योर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी जेनेवा। तो जेनेवा पे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है। तो द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इज ए स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ द UN फाउंडेड ऑन 7 अप्रैल 1948। सो 7 अप्रैल 1948 को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का एस्टेब्लिशमेंट होता है यानी स्थापना होता है और इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड पे। इट वर्क्स फॉर ग्लोबल पब्लिक हेल्थ, डिजीज कंट्रोल एंड इम्प्रूविंग हेल्थ केयर सिस्टम। और ये किसके लिए बनाया गया था? इसको ग्लोबल के पूरे विश्व के कुछ भी अगर बीमारी हो, कुछ अगर पेंडेमिक हो, इसको कंट्रोल करने के लिए या फिर इम्प्रूविंग हेल्थ केयर सिस्टम और पूरे विश्व का जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ को किस तरह से हम इम्प्रूव कर पाए, उसी सोच के साथ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया था। WHO also plays a leading role in tackling health emergencies and settling international health standards। और WHO एक लीडिंग रोल प्ले करता है किसमें? टैकलिंग हेल्थ इमरजेंसी। अगर कुछ इमरजेंसी आते हैं हेल्थ रिलेटेड तो उसको भी टैकल करने के लिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन काम करता है। जैसे कि हालांकि कुछ दिन पहले या फिर कुछ साल पहले हमने देखा था कोविड-19 हुआ था, तो उस समय में भी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। तो यही है कुछ इन्फॉर्मेशन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड पे। क्वेश्चन नंबर 3, वेयर इज द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हेडक्वार्टर्ड?
इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का हेडक्वार्टर कहाँ है? ऑप्शन क्या दिया गया देखिए, वाशिंगटन डीसी, ऑप्शन बी लंदन, ऑप्शन सी न्यूयॉर्क एंड ऑप्शन डी जेनेवा। योर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए, वाशिंगटन डीसी। ठीक है, तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन डीसी पे है। साथ ही एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या देखिए, द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF was established in 1994 at the Bretton Woods Conference and came into force in 1945। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ये 1944 को एस्टेब्लिश हुआ था एट द ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस। तो ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस में इसको एस्टेब्लिश किया गया था और ये फोर्स में आया, मतलब ये लागू हुआ था 1945 से, यानी अगले साल। इट्स हेडक्वार्टर इज इन वाशिंगटन DC, USA, और ये USA का एक जो बड़ा शहर है वाशिंगटन DC पे ये स्थित है। द IMF वर्क्स टू एंश्योर ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, प्रमोट इंटरनेशनल ट्रेड एंड प्रोवाइड मॉनेटरी कोऑपरेशन। और IMF का मूल उद्देश्य ये बनाने का IMF को बनाने का मूल उद्देश्य यही था कि प्रमोट इंटरनेशनल ट्रेड, पूरे जो जितने भी कंट्रीज़ हैं पूरे हमारे विश्व में, उन सभी कंट्रीज़ के बीच एक इंटरनेशनल ट्रेड बना रहे हैं और प्रोवाइड मॉनेटरी कोऑपरेशन। और किसी भी अगर देश को अगर पैसों के रिलेटेड मामले में अगर सहायता हो किया जाए, उसी सोच के साथ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को बनाया गया था। इट ऑल्सो गिव्स फिनेंशियल असिस्टेंस टू मेंबर कंट्रीज फेसिंग बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। और ये जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है ये अपने मेंबर कंट्रीज को भी सहायता करता है अगर किसी को फिनेंशियल अगर प्रॉब्लम फेस कर रहा है, यानी किसी कंट्री अगर फिनेंशियल प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड उसको सहायता भी करता है। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वाशिंगटन DC, यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका पे। मूविंग फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 4, द हेडक्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 4, द हेडक्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज एट, तो हमारा जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ऑप्शन क्या दिया गया देखिए, पेरिस, ऑप्शन बी जेनेवा, ऑप्शन सी रोम एंड ऑप्शन डी ब्रुसेल्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी जेनेवा, यानी जेनेवा स्विट्जरलैंड पे अगर आप जाते हैं तो आपको देखने को मिलेगा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। सो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज लोकेटेड एट जेनेवा। तो देखिए, इसको मैं जब अपने प्रिपरेशन के दौरान मैंने इसको सीखने का एक टेक्निक मैंने निकाला था, ठीक है, तो आप याद कीजिए, मतलब ऐसा ही जस्ट आपके याद के लिए, आपके सुविधा के लिए मैं बता रहा हूँ टेक्निक। तो हमारे देश में, अपने भारत में सबसे ज़्यादा ट्रेड कहाँ होते हैं? पकड़ लीजिए, गुजरात में होता है, ठीक है। तो ट्रेड यहाँ पे लिखा है तो व्यापार, तो व्यापार गुजरात में होता है, यानी जी, जेनेवा का जी जो है वो मैं सिंबलाइज कर सकता हूँ गुजरात के साथ। तो ट्रेड यानी गुजरात, तो अगर ट्रेड गुजरात अगर जी से होता है तो जेनेवा, ठीक है ना, मैं समझा पा रहा हूँ शायद। तो इसको आप याद रखिएगा, ऐसे करके भी आप याद कर सकते हैं। तो ट्रेड हमारे इंडिया में होता है, गुजरात पे ज़्यादा ट्रेड होता है, तो मैं पकड़ सकता हूँ ट्रेड यानी जी से ट्रेड के साथ, मैं जी वर्ड को ट्रेड के साथ रिलेट कर सकता हूँ, और जी से और एक नाम जो बनता है ट्रेड से वो है जेनेवा। तो जेनेवा में ही वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर माना जाता है। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या है देखिए, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन 1 जनवरी 1995। तो 1 जनवरी के दिन 1995 को वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना हुआ था और इसका हेडक्वार्टर है आपका जेनेवा स्विट्जरलैंड पे। और एट प्रेजेंट कितने मेंबर कंट्रीज हैं? 164 मेंबर कंट्रीज हैं। और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन रेगुलेट किस चीज़ पे वो रेगुलेट करता है? इंटरनेशनल ट्रेड, सेटल ट्रेड डिस्प्यूट्स एंड वर्क्स टू रिड्यूस ट्रेड बैरियर्स अमंग नेशंस। और ट्रेड बैरियर को कम करने के लिए भी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज़्यादा जो अपना रोल निभाता है, ठीक है। तो इसी सोच के साथ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया था और उसका हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड पे। क्वेश्चन नंबर 5, द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO इज लोकेटेड इन। तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है पूछा गया है। तो ऑप्शन क्या दिया गया देखिए, ऑप्शन ए न्यूयॉर्क, ऑप्शन बी जेनेवा, ऑप्शन सी पेरिस एंड ऑप्शन डी वियना। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी जेनेवा। द हेडक्वार्टर्स ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इज लोकेटेड इन जेनेवा। तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन क्या है? ये 1919 को बनाया गया था एंड बिकेम द फर्स्ट स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ द UN इन 1946। और 1946 में ये यूनाइटेड नेशन का पहला स्पेशलाइज्ड एजेंसी के तौर पे इसको माना जाता है। इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड पे, अगेन जेनेवा स्विट्जरलैंड पे भी माना जाता है। द ILO works to promote social justice, set international labor standards and ensure fair working conditions. It has a unique tripartite structure representing governments, employers and workers. तो ये बेसिकली हमारे विश्व में जितने भी लेबर्स होते हैं उनके ऊपर कुछ जुल्म ना हो या फिर उनको उनका सम्मान मिले, ठीक है।
तो उनको सोच के ये ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था और ये इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड पे है। क्वेश्चन नंबर 6, द हेडक्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड बैंक इज इन। तो वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ऑप्शन क्या दे देखिए, वाशिंगटन डीसी, ऑप्शन बी न्यूयॉर्क, ऑप्शन सी रोम, ऑप्शन डी पेरिस। योर करेक्ट आंसर विल बी वाशिंगटन डीसी। तो वर्ल्ड बैंक क्या है देखिए, वर्ल्ड बैंक वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1945। यही है सेम जो आपका जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है उसी साल इसका भी निर्माण किया गया था और इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी यूएसए पे। द वर्ल्ड बैंक प्रोवाइड्स फाइनेंशियल एंड technical assistance to developing countries for infrastructure, poverty reduction, and economic development. It aims to promote sustainable growth and improve living standards worldwide. तो वर्ल्ड बैंक का काम क्या है? जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज होते हैं जैसे कि आपके हमारे भारत, उन कंट्रीज को इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रो, पॉवर्टी रिडक्शन और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में सहायता करना। इट एम्स टू प्रमोट, और इसका एम क्या रहता है? सस्टेनेबल ग्रोथ को बढ़ावा देना एंड इम्प्रूव लिविंग स्टैंडर्ड्स वर्ल्ड वाइड। और पूरे विश्व में सभी का एक लिविंग स्टैंडर्ड्स इम्प्रूव हो, उस संदर्भ में सभी कंट्रीज को हेल्प करना। ठीक है, तो इसी सोच के साथ वर्ल्ड बैंक को बनाया गया था और वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वाशिंगटन डीसी, जो कि अमेरिका पे है। क्वेश्चन नंबर 7, द हेडक्वार्टर ऑफ UNESCO इज एट। तो UNESCO का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ठीक है, तो ऑप्शन क्या दिया गया देखिए, जेनेवा, ऑप्शन बी न्यूयॉर्क, ऑप्शन सी पेरिस एंड ऑप्शन डी वियना। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी पेरिस। ठीक है, तो पेरिस पे है आपका UNESCO। तो UNESCO के कभी कभार इसका फुल फॉर्म में भी आ सकता है, तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा। और ये बनाया गया था 16 नवंबर 1945 को। 16 नवंबर 1945 के दिन ये UNESCO का स्थापना हुआ था। इट्स हेडक्वार्टर इज इन पेरिस, फ्रांस। तो फ्रांस के पेरिस शहर में इसका हेडक्वार्टर है। और UNESCO वर्क्स टू प्रमोट इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन एजुकेशन, साइंस, कल्चर एंड कम्युनिकेशन। इट इज़ वेल नोन फॉर डेजिग्नेटिंग वर्ल्ड हेरिटेज साइट एंड सपोर्टिंग कल्चरल प्रिजर्वेशन वर्ल्ड वाइड। तो ये जो यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसका काम ही है कि पूरे विश्व में एजुकेशन, पढ़ाई, साइंस यानी विज्ञान और जो कल्चर होते हैं, जो कि हमारे जो ट्रेडिशंस होते हैं, उनको बढ़ावा देना, उनको प्रमोट करना और सभी लोग उनको रेस्पेक्ट करें एक दूसरे के कम्युनिटी को। उसी सोच के साथ इसको बनाया गया था। इट इज़ वेल नोन। और जितने भी जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स को जो नामांकन जो करते हैं कुछ बड़े बड़े साइट्स को, तो इसका जो मेन जो अधिकारी है वो आपको यूनेस्को को माना जाता है। ठीक है, तो UNESCO यही डिसाइड करता है कि किस साइट को वर्ल्ड हेरिटेज साइट माना जाएगा। तो उसी सोच के साथ इसको बनाया गया था और इसका हेडक्वार्टर है आपके पेरिस, फ्रांस में। क्वेश्चन नंबर 8, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस लोकेटेड। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो ऑप्शन क्या दिया है देखिए, ऑप्शन है जेनेवा, ऑप्शन बी पेरिस, ऑप्शन सी न्यूयॉर्क एंड ऑप्शन डी द हॉग। तो ये तो ADRE जो पहला जो एडिशन था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो इसका आंसर है द हॉग नीदरलैंड में। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1945। ये 1945 को बनाया गया था और इसका काम है जितने भी कंट्रीज है उनके बीच में अगर किसी भी चीज़ को लेकर डिस्प्यूट खड़ा हो तो उसको सॉल्व कर सके, उसी सोच के साथ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को बनाया गया था। इट इज़ ऑफन रेफर्ड एज द वर्ल्ड कोर्ट। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को पूरे विश्व का कोर्ट भी माना जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा इन सब जो हेडक्वार्टर्स होते हैं उनसे क्वेश्चंस तो आते ही हैं और मैं अपने कुछ दिन बाद उसका दूसरा सेशन भी मैं लाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 9, द हेडक्वार्टर्स ऑफ द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन इज एट। तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? रोम, पेरिस, जेनेवा या ब्रुसेल्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, रोम पे। ठीक है, तो रोम पे क्या है? फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है। तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है ये स्थापना किया था 16 अक्टूबर 1945 को। ठीक है, 16 1945, और इसका हेडक्वार्टर है रोम, इटली पे। और इसका मेन काम क्या है? इट हेल्प्स कंट्रीज मॉडर्नाइज फार्मिंग, फॉरेस्ट्री एंड फिशरीज टू एंश्योर फूड सिक्योरिटी फॉर ऑल। तो पूरे विश्व में जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड प्रोडक्शन हो या फिर
फार्मिंग को किस तरह से मॉडर्नाइज कर सकते हैं, या फिर फिशरीज टू एंश्योर फूड सिक्योरिटी, या फिर फिशरीज कैसे फूड सिक्योरिटी को बढ़ावा दे सकता है, उसी सोच के साथ इसको बनाया गया था फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यानी पूरे विश्व में जो अपना जो फूड्स होता है या फिर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स होता है उनको ये अच्छे तरीके से देखभाल करते हैं, यानी निगरानी पर रखते हैं, और इसी सोच के साथ इसको बनाया गया था। FAO वर्क्स टू डिफीट हंगर, और इसका काम है अपने देश की भूखमरी को मिटाना, मतलब पूरे वर्ल्ड की भूखमरी को मिटाना, इम्प्रूव न्यूट्रिशन को इम्प्रूव करना, एंड प्रमोट सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल वर्ल्ड वाइड। ठीक है, एग्रीकल्चर को हम सस्टेनेबल तरीके से हम यूज़ कर पाए, इसका बढ़ावा देना। और इसका काम कौन करता है? फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। और फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर जो है रोम पे है। आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन, द हेडक्वार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम UNEP लोकेटेड इन, तो यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नाइरोबी, ऑप्शन बी पेरिस, ऑप्शन सी वियना, एंड ऑप्शन डी न्यूयॉर्क। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए नाइरोबी। तो द यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1972 आफ्टर द स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन एनवायरनमेंट। तो ये जो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुआ था ह्यूमन एनवायरनमेंट के सोच के साथ, मतलब ह्यूमन एनवायरनमेंट के ऊपर, तो ये हुआ था 1972 में। ठीक है, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के नाम पे एक कॉन्फ्रेंस माना जाता है, और इसका हेडक्वार्टर है नाइरोबी, केनिया पे। UNEP का काम क्या है? टू कोऑर्डिनेट ग्लोबल एफर्ट्स ऑन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, क्लाइमेट चेंज एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इसका मूल उद्देश्य यही है कि पूरे विश्व में एनवायरनमेंट को हम कैसे प्रोटेक्ट किया जा सकता है, इसका स्टेप्स लेना। क्लाइमेट चेंज जब होता है उसको कैसे हम उससे फाइट कर सकते हैं, या फिर क्लाइमेट चेंज को हम कैसे रोक सकते हैं, कैसे हम अपने पर्यावरण को बचा सकते हैं, उसी सोच के साथ यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम को बनाया गया था। इट ऑल्सो हेल्प्स कंट्रीज डेवलप पॉलिसीज फॉर कंजर्विंग नेचुरल रिसोर्सेज एंड टैकलिंग पोल्यूशन। और ये हम अपने जो नेचुरल रिसोर्स को हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं, या फिर पोल्यूशन का कैसे हम कम कर सकते हैं, उसी सोच के साथ इसको बनाया गया था। यानी इसका मेन काम क्या है? जो नेचुरल रिसोर्स को कंजर्व करना एंड टैकलिंग द पोल्यूशन। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नाइरोबी। नाइरोबी कहाँ पे है? केनिया पे। तो आज के लिए इतना ही है। 10 क्वेश्चंस मैंने लाने का कोशिश किया है, और अगले सेशंस पे और भी जितने भी इम्पोर्टेंट जो हेडक्वार्टर्स और लोकेशन से रिलेटेड होते हैं उसको मैं अपने चैनल में लाने का कोशिश करूँगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल दी एंड। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया और इस वीडियो अगर पसंद आया तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच वंस अगेन। जय हिंद, जय भारत, जय आया।